मैं आज जैसे 1980 में मेरे को पट्टा मिला था। 3 पीढ़ी में मैं मेरा पिताजी कमा रहा था। और 1980 में मेरे को पट्टा मिला है। अच्छा। हाँ। और अभी जो उस पट्टा को भी निरस्त कर दिया। कौन? SDM करुण डहरिया निरस्त कर दिया। और ऑनलाइन में दुष्यंत भगत पटवारी ने ऑनलाइन चढ़ाया था और उसको भी देवलाल पटवारी जो वो हटा दिया। अभी डहरिया ने एक आदिवासी जगदीश नगेशिया पिता सुंदर उर्फ रत्ती नगेशिया आदिवासी का पट्टा को निरस्त किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस समय में हम सामरी तहसील के अमटाही ग्राम पंचायत के कौन सा गांव है? सारजम। इस समय हम अमटाही ग्राम पंचायत के सामरी तहसील के अमटाही ग्राम पंचायत के सारजम ग्राम में हैं। और ये हमारे साथ जगदीश नगेशिया जो आदिवासी जाति के हैं, और इनको लगभग 50 साल पहले ये जो ज़मीन दिख रहा है इस तरफ, इस ज़मीन का 5 एकड़ का पट्टा प्राप्त हुआ था, जिसको SDM करुण डहरिया ने 18 जुलाई 2024 को निरस्त कर दिया है। और मेरी जानकारी के अनुसार एक अनुविभागीय अधिकारी SDM को पट्टा निरस्त करने का पावर नहीं होता है, लेकिन फिर भी SDM करुण डहरिया ने इस गरीब किसान आदिवासी का पट्टा को निरस्त किया। और वो भी एक जनरल कास्ट का राजकुमार गुप्ता नामक अमटाही निवासी जो जनरल कास्ट में आते हैं, उस सिर्फ उनके द्वारा एक साधारण सा आवेदन दिया गया। उस आधार पे पट्टा को निरस्त करके और इनका पट्टा को निरस्त करके और उनको कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 साल पहले ये लोग धान काट कर रखे थे 40 बोरा, उसको राजकुमार गुप्ता 40-50 लोगों को लेकर आया और इनका कटा हुआ धान को भी उठा कर ले गया, जिसका शिकायत SDM के पास किया गया। लेकिन SDM के द्वारा उस पर किसी प्रकार का के पास भी चल गया था, वो लिख पढ़ के दिया किसी SDM के पास किसी प्रकार सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया और एक आदिवासी का पट्टा को निरस्त करके जबरन एक जनरल कास्ट को कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं वो जनरल कास्ट का एक धनी व्यक्ति है और राजनीति से प्रभावशील व्यक्ति है। कहीं न कहीं वो साठ गांठ करके और इस गरीब आदिवासी को का पट्टा को निरस्त करा करके और वो अपने कब्जा करना चाह रहा है। ये SDM करुण डहरिया का एक आदेश है जो 18 जुलाई 2024 को ये पट्टा निरस्त करने के लिए आदेश पारित किया है। और इसी के आधार पर पट्टा निरस्त हुआ है। और निरस्त होने के बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने का भी एक आदेश पारित किया है, जिससे इनका रिकॉर्ड से नाम हट गया है। जबकि पहले का इनका B1 निकाला हुआ है, जिसमें इनका ऑनलाइन भी नाम शो कर रहा था। और ये इनका पट्टा भी है, ये ऋण पुस्तिका है, ये सारा कागज़ मेरे को दे दिए हैं। और ये नक्शा है, खसरा है, B1 है, ऋण पुस्तिका है। और विगत 50 सालों से लगातार ये एक आदिवासी गरीब किसान इस पर खेती करते आ रहा है। लेकिन अभी 2 साल पहले से ये राजकुमार गुप्ता ज़बरदस्ती ट्रैक्टर ला करके इनका फसल लगाया हुआ इधर धान का रोपा लगाने के लिए बीड़ा किए थे, उसको भी ट्रैक्टर चला करके नष्ट कर दिया। इसका भी शिकायत किए इनके द्वारा किया गया, लेकिन उस शिकायत पर भी SDM के द्वारा किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि राजकुमार गुप्ता और SDM का साठगांठ है। एक गरीब किसान का पट्टा को निरस्त करके और ज़बरदस्ती एक जनरल कास्ट को कब्जा दिलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत
और अन्यायपूर्ण नीति इसको कहा जाए इनके साथ किया जा रहा है। और विगत 50 साल से इनका कब्जा था। इनको चाहिए ये अधिकारी को कि हम गरीबों को पट्टा दिलाएं, लेकिन ये निरस्त करने के पीछे पड़े हैं। इससे कहीं न कहीं इनकी और राजकुमार गुप्ता की साठगांठ नज़र आती है। हमारे सामने किसान यहाँ पर खड़े हैं, जगदीश नगेसिया। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्या क्या आपके साथ हो रहा है, बताइए। आपका नाम क्या है? जगदीश पिता सुंदर और प्रतिया नगेसिया। हाँ। मैं ग्राम अमटाही के रहने वाला हूँ। हाँ। और टोला सारजम हाँ। का मैं रहने वाला निवासी हूँ। और मैं ज़मीन के विषय में मैं 20 साल से मैं इसका लड़ाई लड़ा और मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। और उस खेत को मैं हर साल मैं खेती कर रहा हूँ। कभी बुना हुआ धान को जो देता है, थाना में केस करते हैं, थाना में भी सुनवाई नहीं होता है। और तहसील में जाते हैं, तहसील में हूँ नहीं। भाई कहता है कि बड़ा आदमी से तुम नहीं सकोगे। कौन कहता है? राजकुमार गुप्ता कहता है कि नहीं, तहसीलदार लोग कहता है बड़ा आदमी के को तुम नहीं सकोगे। तो उससे लड़ने के लिए सिर्फ बड़ा आदमी के लिए कानून है क्या? पता नहीं। तो मैं झुक जाता हूँ भाई। बड़ा आदमी मैं तो कहता हूँ कि भाई बड़ा के लिए सबके लिए कानून एक ही है साहब। छोटे आदमी के लिए भी कानून नहीं है। बड़ा है उनके लिए भी, छोटा है उनके लिए भी कानून तो सबके लिए है। रुपया लेता हम छोटा है, धन के लिए छोटा है, लेकिन कानून के लिए हम सब बराबर हैं साहब। तो आपको क्या लगता है कि राजकुमार गुप्ता सबको पैसा दे करके और मतलब शांत कर दिया है कि क्या बात है? बात विश्वास लगता है कि उनको पैसा देता है कि क्या करता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन भाई विश्वास तो लगता है कि पैसे दे के गुमराह बनाता है कि क्या कहता है। लेकिन मैं तो भाई कानून से रहता हूँ और कानून के आधार पर भी आज भी हैं। और प्राय और उस ज़मीन को छोड़ने का कोई अथी नहीं है मेरे को। अच्छा। लड़ते रह जाऊंगा, लेकिन जिंदगी चला जाएगा, लेकिन उस ज़मीन को हम नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। जेल फांसी हो जाएगा। तो ये जो पट्टा निरस्त हुआ है, इसको लेकर आप अपील किए हैं? पट्टा का हाँ अपील किए हैं। अच्छा। तो इसको लेकर अब आगे आप क्या रणनीति है? हाई कोर्ट जाएंगे? हाँ हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा। बिलासपुर हम जाएंगे। अच्छा, हाई कोर्ट में आप पिटीशन लगाएंगे? हाँ, पट्टा निरस्त हुआ है उसका? हाँ, और वहाँ से आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा? हाँ, और आपका जमीन आपको वापस मिलेगा? हाँ मैं बहुत प्रयास करूँगा भाई। इतना दिन हम झेले गरीबी भूख भया में, तो अभी भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम डटे रहेंगे। मोर इतना प्रयास है। तो ये थे जगदीश नगेसिया और इनका ये वृत्तांत था। और ये अब आगे हाई कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये पूरा रिकॉर्ड निकाल करके, नकल वकल निकाल करके और ये तैयारी कर चुके हैं। अब करुण डहरिया के ऊपर दूसरा पिटीशन हाई कोर्ट में लगने वाला है बहुत ही जल्द। और इनका मानना है कि हाई कोर्ट में लगाऊंगा तो वहाँ से हमको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।